किधर गई? भाग गई? अरे शुक्र है भला टली कि तेरी बातों का जादू ही कुछ ऐसा है, बेअसर थोड़ी जाएंगी। बड़ी ढीठ हड्डी है भाई ये तो, असर ही नहीं होता किसी बात का। मुझे तो लगा था फरार हो गई होगी अपने आशिक के साथ, मगर ये तो जोंक की तरह चिपक गई है मुझे। ले पानी पी। नहीं पीना। पता नहीं मेरा दिल क्यों इतना बेकरार है, क्यों उसे ये जालिम और इतना बुरा आदमी पसंद है। बस अब सब्र कर, क्या रोई जा रही है तू? छोड़ दिया सो छोड़ दिया, दिल पक्का कर। कैसे करूं? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी बेवकूफ हो सकती हूँ। खुद छोड़ के आई हूँ और खुद ही परेशान हो रही हूँ। तुम देख लेना, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और उसे वहां मेरी फिक्र भी नहीं होगी। नहीं फिक्र करता ना तो ना फिक्र कर, तुझे भी कोई जरूरत नहीं है उसकी फिक्र करने की। मैं ऐसे अंधे आदमी के पीछे क्या नैन खोना? और वैसे भी ऐसे कौन से लाल लगे थे उसमें? एक शक्ल सूरत ही अच्छी है उसकी, वो तो हर दूसरे तीसरे लड़के में पाई जाती है। ठीक कह रही हो तुम, यही मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कौन से लाल लगे उस बेमुरवत ना कदरे आदमी में। मैं यहाँ रोए जा रही हूँ और देख लेना उसे मेरे जैसी कोई बेवकूफ आशिक भी मिल जाएगी। मिल जाए आशिक, भाड़ में जाए वो और उसकी आशिक। ऐसे कैसे भाड़ में जाए? हाँ, मैं यहाँ बेवकूफों की तरह रोती रहूं, उसे भाड़ में भेज दूं? नहीं, मैंने भी तय कर लिया, तू देख। अल्लाह खैर करे। क्या तय कर लिया? ना उसने मुझे रुलाया ना, उतना ही मैं उसे रुलाऊंगी। उसके बाद बेशक भाड़ में जाए। और इसी चक्कर में तुम्हें से दोबारा मोहब्बत हो जाएगी, है ना? अरे आलिया मेरी बात मान, निकल जा इस चक्कर से बाहर। ये समझ कि कुदरत ने तुझे इस सजा से बचा लिया है। अब इसी बहाने साबित कदम रहे, डटी रहे अपने फैसले पर, लानत भेज उसे। नहीं, तू उठ, चल मेरे साथ। कहाँ चलना है? जाहिद की दुकान पे। और कहाँ? अल्लाह, फिर जाहिद? इस दर्जी की औलाद को इसकी औकात ना याद दिलाई ना तो मेरा नाम भी आलिया ने। मेरा सिर तोड़ेगा ये। हाँ, मेरा। मुझे, शकूर को, नायला को, सबको परेशान करके खुद चैन की बांसुरी बजाता रहेगा। देखती हूँ मैं। चल, बस चलो। या अल्लाह, एक तो ये लड़की खुद भी जलील होगी, मुझे भी जूते पड़वाएगी। देखो तो मैं करती क्या हूँ। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई, सब खैरियत है ना? आज आप इतना देर से भी आए? तो मुझे बताओगे मुझे कब आना है? क्या देख रहे हो? कोई लतीफा लिखा हुआ है यहाँ पे, इश्तिहार चल रहा है कोई? जाहिद भाई, आप बिला वजह गुस्से हो रहे हैं। सारा रजिस्टर फाड़ दिया आपने, हिसाब किताब लिखा हुआ है इसमें। फाड़ में गया रजिस्टर और फाड़ में गए तुम। जाहिद भाई, सब हिसाब किताब है उसमें। खामोश। हिसाब किताब लिखा है, काम करो अपना, जाओ। अरे इन्हें क्या हुआ? पहले तो कभी नहीं किया ऐसा। अपनी गलती है भाई, अपनी बहन की शादी विक्की से करा दी, अब हम पे बिला वजह गुस्से हो रहे हैं। खैर, काम करो। चाचा, आधा किलो गाजर दे दें, आधा किलो टमाटर दे दें और थोड़ा खीरा भी दे दें। अरे सिगरेट पी रहा? सिगरेट पीना शुरू कर दिया इसने। लोगों का दिल जला के अब सिगरेट भी शुरू कर दिया। आलिया, तू मुझे यहाँ ले आई। अरे मर्द है वो, ऐसे थोड़ी रोने लग जाएगा। तू देख, बस देख मैं करती क्या। साजदा, मेरी चूड़ियां कैसी लग रही हैं? अच्छी है ना? इंशाल्लाह मेरी मंगनी पर इससे भी ज्यादा बनवाऊंगी और वो भी सोने की। मंगनी? हाँ। तेरी कब मंगनी हो रही है? इसको सुना रही हूँ ना बेवकूफ।
वैसे पता है, अम्मा ठीक ही कहती हैं, ऐसे नाकदरे लोगों के लिए ना अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। नाकदरा? कौन नाकदरा? बस होते हैं कुछ लोग जिन्हें लोगों की सच्ची मोहब्बत की भी कदर नहीं होती। बेचारे बड़े बदकिस्मत होते हैं ऐसे लोग। अरे तो लानत भेजना ऐसे लोगों पे। हाँ हाँ सही कह रही हो तुम। जिन लोगों को रिश्तों की कदर नहीं होती वो भला इंसान थोड़ी होता है, वो तो हैवान से भी बदतर है। जो लोग अपनी अना के खातिर अपने घर वालों को भी सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं ना, उससे ज्यादा बेहिस कोई नहीं होता। हाँ ठीक कह रही है। भाई सब्जी तोल दी क्या? आलिया, आलिया, वो देख। क्या देखूं? घूर ही रहा होगा ना, घूरने दो। अरे पागल है क्या? रो रहा है वो। तेरी बातों ने तो सचमुच रुला दिया उसे यार। अरे कहाँ जा रही है? दूल्हा में आई थी ना, रो गया, हो गया काम, अब घर चल। इसकी हालत तो देखो। ठीक कहता है मुझे, इस तक ये जो महबूबा होती है सुकून नहीं है जब तक ताने दे दे के अपने महबूब को रुलाना था। अब वो रो पड़ा और तेरे अंदर की ममता जाग गई। अब चल ना मेरे साथ, तमाशा ना खड़ा कर। और ये रख इसे, चल। अरे चाचा माफ करो, नहीं चाहिए, बात ना करेंगे। अरे चलो चलो। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा। ये मोहब्बत एक धोखा तोड़ देती है भरोसा। मिले जुदाई फकत दुहाई गम का हासिल है। मेरा नसीब ही मेरा दुश्मन मेरा कातिल है। अरे यार बस हो गई सफाई, छोड़ो इसे, यहाँ आके बैठो। क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? जी मेरा मतलब है कि तुम्हारी याददाश्त तो कमजोर नहीं है ना? याद है ना रात को क्या बात हुई थी? ऐसा कोई भी ख्याल अपने दिल से निकाल दें आप। मैं यहाँ खुश हूँ आपके साथ। लेकिन मैं तो खुश नहीं हूं ना। ये जबरदस्ती का रिश्ता मैं कैसे निभाऊंगा? ये आपको निकाह से पहले सोचना चाहिए था। ये वो मजबूरी थी मेरी। जिसे निभाना मेरी मजबूरी समझ लीजिए आप। ये शादी मैंने अपने नहीं भाई की खुशी के लिए की है। अब आपकी बीवी बन गई हूँ तो चाहे खुशी ना मिले, लेकिन अपना फर्ज मैं पूरा निभाऊंगी। नाइला, नाइला यार, ये तो जाहिद से भी ज्यादा ढीठ है। ये सब क्या कर रही हो तुम? छोड़ो ये सब। आते ही तुमने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। अरे यार, मेरा घर जैसे है ना, गंदा बिखरा हुआ, मुझे वैसे ही पसंद है। मेरे बाप का घर भी मेरा नहीं था, भाई ने भी मुझे सारी जिंदगी कबूल नहीं किया। क्या शौहर का घर भी मेरा नहीं होगा? देखो, मैं तुम पे सख्ती नहीं करना चाहता हूँ। एक तो मैंने तुमसे शादी की है ये जानते हुए भी कि तुम शकूर के साथ। आप बार बार मुझे शकूर के ताने क्यों दे रहे हैं? अरे यार, तुम तो अपने भाई से भी ज्यादा बेवकूफ हो। आखिर हो तो उसी की बहन ना। तुम्हें अपने फायदे की बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखो, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। नहीं मगर मैंने ऐसा क्या कर दिया? गलती क्या हुई है मुझसे? जिसके भाई ने उस पर भरोसा नहीं किया,
जिसने अपने आशिक को छोड़ दिया, अपने भाई की पसंद से शादी कर ली, उसमें मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हाँ? और मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे घर वाले ना कोई बात छुपा रहे हो मुझसे। यकीनन तुम में कोई खोट है, बस मैं नहीं रह सकता। देखिए, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो आप बेशक दूसरी शादी कर लें, मैं आपको मना नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहें, मुझे और परेशान मत करें। अरे यार, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि... यही रुको। कौन है? सासू माँ, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, आइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरा बच्चा। आप सोच रही होंगी ये सब क्या है। मैं अभी इसे यही समझा रहा था कि अभी एक दिन हुआ नहीं शादी को, नई नवेली दुल्हन हूं, अभी से ये काम शुरू कर दिया। ये सब छोड़ो, ये सब। अरे अपनी अम्मी को धूप में खड़ा रखोगी क्या? हाँ, अंदर लेके चलो, अंदर लेके चलो। जी। मैं समोसे वगैरह लेके आता हूँ। आए अम्मी। आइए। ऐसे मत देखें आपा, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुझसे सलाह मशवरा किए बगैर ही माँ जबीन? पापा, कुछ फैसले इंसान को खुद ही करने चाहिए। कि जब से तुमने खुद से फैसले करने शुरू किए, तुम सिर्फ नुकसान ही उठा रही हो माँ जबीन। जी आपा, क्योंकि मुझ में वाकई समझ नहीं है, मैं लोगों को पहचान ही नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जो भी करती हूँ सच्चे दिल से, अच्छी नीयत से करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जाहिद के मामले में तुम इस कदर जज्बाती क्यों हो रही हो, जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारा और उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक समझौता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था ना आपा, मैं एक बार फिर इस दुनिया और इसके लोगों पर भरोसा करना चाहती थी। लेकिन क्यों माँ जबीन? जब तुम्हें पता है कि लोग कैसे होते हैं तो फिर तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मैं भरोसा करना चाहती हूँ, सच्चाई को महसूस करना चाहती हूँ, अच्छाई को महसूस करना चाहती हूँ। जब अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी दुनिया बनाई तो लोग बुरे क्यों बनाए होंगे? हाँ तो तुम हो ना अच्छी माँ जबीन। लेकिन आपा, जब सब बुरे हो तो फिर मैं अच्छी कैसे हो सकती हूँ? मुझे भी तो बुरा होने का और खताओं का हक होना चाहिए। किसी की बुराई तुम्हें कैसे राह रास्त से मुतनफ्फर कर सकती है? खुदा का कुछ खौफ खाओ माँ जबीन। याद करो, ये रिश्ता खुदा के घर की तरफ सफरे मुकद्दस के लिए कायम हुआ था। ये जाहिद अच्छा है या बुरा है, इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। एक झूठे रिश्ते के साथ मैं राह रास्त पर कैसे चल सकती हूँ? एक बातिल ताल्लुक के साथ सफर मुकद्दस कैसे कर सकती हूँ आपा? क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? नहीं, अल्लाह तो सब जानता है ना, वो तो कुल पे कादिर है। मैं अल्लाह ताला की लिखी हुई तकदीर से बगावत नहीं कर सकती। शायद ये हज मेरे नसीब में ही नहीं है। तुम्हें ये सजाएं और दुख इसीलिए मिलते हैं माँ जबीन कि तुम में वो इस्तकामत नहीं जिसका तुम दिखावा करती हो। ये आप कह रही हैं शबरातन आपा कि आप मुझे जानती नहीं? हाँ, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत मायूस हुई हूँ। एक दफा हज का इरादा कर ले तो फिर उससे पीछे नहीं हट सकते। क्या ये तुम जानती नहीं हो? मगर शायद तुम ठीक कह रही हो माँ जबीन, तुम्हारा इरादा ही बातिल था, इसीलिए खुदा की तरफ से मंजिल के इतने करीब होते हुए भी तुम्हें ये सआदत नसीब नहीं हुई। आपा, ये वसवसे भी तो हो सकते हैं ना? हो सकता है शैतान मुझे नेकी की आड़ में बहकाकर मुझसे कोई बड़ा गुनाह कराना चाहता हो। ये भी तुमने खूब कहा माँ जबीन, यानी कि अब मैं शैतान हो गई। ठीक है माँ जबीन, तुम्हारे जो जी में आता है, तुम्हारी समझ में आता है, तुम वही करो। मैं तुम्हें अब मजीद नहीं समझा सकती और ना ही तुम्हारा साथ दे सकती। मैं जो कर सकती थी मैंने कर ली। खुदा हाफिज। आपा, आपा, मेरा ये मकसद नहीं था।
विकी तुमसे नाराज है किसी बात पे नायला? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी अभी तो आई हूँ मैं इस घर में, वो क्यों नाराज होने लगे मुझसे? अच्छा तो क्या वो तुम्हें शकूर का ताना दे रहा है? खुदा के वास्ते अम्मी, शकूर का जिक्र करना बंद कर दीजिए आप लोग। जो होना था वो तो हो चुका है, मैंने सब्र कर लिया है, लेकिन आप सब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। औरत की इज्जत चीज ही ऐसी होती है बेटा, एक बार कोई छींट उसके सफेद दामन पे गिर जाए तो वो इतनी आसानी से साफ नहीं होती बेटा। शादी कर तो लिया मैंने विकी से, बचा ली भाई की इज्जत। अब क्या गिला है सबको मुझसे अम्मी? गिला नहीं कर रही, नसीहत कर रही हो तुम्हें। मर्द के दिल से शक इतनी आसानी से नहीं निकलता। तुम बर्दाश्त करना बेटे। बर्दाश्त ही तो किया मैंने सारी जिंदगी अम्मी, लेकिन एक चीज का दुख मुझे हमेशा रहेगा। कैसा दुख? निकाह के वक्त ऐसे लगा कि कयामत आकर गुजर गई है मुझ पे। अगर ये कयामत तो सारी जिंदगी के लिए ठहर गई, जो हर रोज टूटेगी मुझ पे जब तक मैं मर नहीं जाती। तुम कहती हो तुम्हें बात करूं विकी से? आपा कहाँ है? वो तो अभी तक वापस नहीं आई है। मुझे तो लगा आपके घर ही गई थी वो। नहीं? हाँ आई थी मेरे घर, लेकिन मुझसे नाराज होकर वापस चली गई। पता नहीं क्या गलती हो गई मुझसे। आई तो उनको बताना कि माजबी माफी मांगने आई थी। माफी? किस बात की माफी? क्या हुआ है? नहीं पता ना आलिया कि क्या गलती हुई है मुझसे। शायद अब तो सांस लेना भी गुनाह है। चलो मैं चलती हूँ। अब अगर आप बुरा ना माने, बात पूछनी थी। हाँ क्या बात है आलिया, पूछो। माजबीन जी, मैंने सही किया ना जाहिद को छोड़कर? बिल्कुल ठीक किया। उस पत्थर दिल इंसान से ना ही कोई रिश्ता रखना चाहिए, ना ही कोई उम्मीद। क्या पत्थर का दिल भी धड़क सकता है? क्या मतलब? माजबीन जी, वो रोया, वो रो पड़ा था, उसे दुख है। मुझे लग रहा है शायद उसे पछतावा हो रहा है। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। शायद उसके अंदर भी एक अच्छा आदमी है, या शायद ये भी मेरा वहम है बाकी सारी चीजों की तरह। खैर, जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया ना। पता नहीं मैं क्या बातें लेके बैठ गई, बिल्कुल पागल हूं मैं। अगर आपको देर हो रही है तो आप जाएं, मैं अम्मा को बता दूंगी कि आप आई थी। चले मैं आपको छोड़ देती हूँ, आ जाए। मेरा यकीन करो जाने मन, मेरा मतलब जान की कसम यार, मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं सिर्फ हालात से मजबूर हूँ यार। हाँ माना थोड़ा सा घटिया हूँ, लेकिन इतना जालिम नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। माँ कसम। देखो मैं सच में कफारा अदा करना चाहता हूँ, तो क्या तुम शकूर के घर जा सकते हो? क्यों? क्या यार तुम नहीं चाहती हो नैला का भला हो? हाँ हाँ समझा रहा हूं ना कि मेरे ज़हन में क्या चल रहा है। तुम चुप करोगी तो बोलूंगा। सुनो प्लान ये कि अब ये क्या नया अजाब हो गया है? अच्छा खासा शायद साथ चला जाता, पीछे से मैं आलिया का ब्याह कर देती और इस फर्ज से फारिग हो जाती।
कहीं इसने कोई नया फसाद खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो दिमाग माऊफ हो गया है, कोई वजीफा भी परेशानी में याद नहीं आ रहा। या अल्लाह, यहाँ पे जिस काम से आई हूँ तो मैं मदद कर, कोई सबब बना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह शबरातन वाह, क्या रिश्ता बताया था आपने? गुर्बत की तो मुझे पहले भी कभी परवाह नहीं थी, लेकिन लड़की का किरदार तो अच्छा होना चाहिए था ना। अम्मा किसी के साथ भाग गई और लड़की के इश्क चल रहे, ये था रिश्ता? साहिबा भूल चुक तो हो जाती है ना, इंसान तो खता का पुतला है और मैं भी इंसान हूँ, गलती होगी मुझसे। लेकिन एक बात बता दूं, इस्तिखारा बहुत अच्छा है था। कुछ भी कह लो शबरातन, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा ना। शुक्र करती हूँ उन औरतों का जिन्होंने सारा किस्सा आकर सुना दिया, वरना मेरी बदनामी उठाकर ले आती घर। अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ कभी बुरा नहीं करता, कभी बुरा नहीं होने देता। मुझे तो बड़ा गुस्सा है इस दर्जे के बच्चे पे, इतना बड़ा धोखा दिया, ऐसे ईमानदार बना फिरता था। मेरा तो सारा धंधा कारोबार जो है रिश्ता कराने का, ये तो चलता है ना भरोसे पे। हाँ, सब बर्बाद करा दिया उसने। लेकिन आप फिक्र ना करें बेगम साहिबा, मैं भी उसकी दुकान जो है वो बंद करा के रहूंगी। तो मुझे क्या फायदा होगा उसकी दुकान बंद कराने से? मुझे मिल जाएगी कोई लड़की। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी लड़की है? क्या वो अकेली लड़की रहेगी? तो पूरी दुनिया में बहुत लड़कियां हैं, और इस बार जो मैं रिश्ता लेकर आई हूँ आप देखती रह जाएगी। बस बस रहने दो, मुझे तो आप पर एतबार ही नहीं रहा। मैंने कह दिया वो शमशाद है ना, वो रिश्ते दिखाएगी मुझे। हाँ, वो शमशाद फ्रॉडन, उस धोखेबाज को कह दिया? वो तो बहुत बड़ी फ्रॉडन है, पता है कि उसने पिछली दफा क्या किया था? पिछली मर्तबा लड़के के साथ गाड़ी में दुल्हन की जगह 70 साल बुढ़िया बिठा दी थी। ऐसी फ्रॉड ने, मैं तो गारंटी वाला रिश्ता लेकर आई थी, पर अगर आप किस्मत पे फ्रॉड कराने लिखा है तो करा ले। मैं चलती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बैठे आप कहाँ जा रही हैं? दिखाएं मुझे कौन सा रिश्ता लाई थी, लेकिन इस दफा ना धोखेबाजी नहीं चलेगी। नहीं, धोखेबाजी नहीं होगी, क्योंकि लड़की जो है वो मेरी अपनी देखभाल है? मेरी अपनी पैदा की हुई, मेरी अपनी बेटी, मेरी बच्ची आलिया। मैंने ट्रेन किया है उसको, सलीका शार है, सारे घर के काम करती है, रोजदार नमाजी परहेजगार है मेरी बच्ची। भले किसी से भी पूछ ले। वो तो ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं कि अगर लड़की को देखना हो तो उसकी माँ को देखना। तो मैं तो माशाल्लाह आपके सामने ही हूँ, कब से जानती है आप मुझको। ये है मेरी बच्ची आलिया, है चांद का टुकड़ा है, मैं पहले से बता दूं, दिल थाम ले है। ये देख मेरी आलिया को। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बच्ची आलिया चांद का टुकड़ा है तो बहुत प्यारी। मेरी बेटी के साथ बहुत जचेगी। ये क्या कह रही हैं आप? मेरी अब कैसे शादी होनी है? नायला बीबी से तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आप शायद भूल रही हैं, नायला बीबी की शादी हो चुकी है। मैंने अब किसी से भी शादी नहीं करनी। अरे शकूर, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं खुद विकी के पास से आ रही हूँ और वो खुद तुम दोनों को मिलवाना चाहता है। शायद खुदा ने तुम्हारी सारी दुआएं सुन ली हैं। मेरे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं नहीं। सुनोगे तो मैं बताऊंगी ना तुम्हें। जी अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। वो बस मैं साजिदा के यहाँ से आ रही थी, अभी वहीं से। क्या हो गया? ऐसे क्या घूर रही है? सच कह रही हूँ, वहीं से आ रही हूँ मैं। हाँ बच्ची, शहजाद, लाडू रानी, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगी। तूने जितनी शरारत करनी तो कर ले। तबीयत तो ठीक है? हाँ अम्मा, क्या हो गया? अचानक इतनी अच्छी क्यों बन रही हो?
चल कर ले, जितनी बक बक करनी है तूने कर ले। तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ आगे, तुझे पता है तेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। अम्मा मुझसे बगैर पूछे? अम्मा मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे जाहिद से शादी नहीं करनी है। दफा करो जाहिद मनहूस को, एक गोली मार उसको। उससे थोड़ी किया है, ऐसे ऊंचे घर में, तिरछे घर में, अमीर लोगों में किया है। तेरे बाप ने जैसे मुझे गुर्बत में रखा था ना, वैसे नहीं। गुर्बत से जान छूट जाएगी तेरी और मेरी। मगर जाहिद उस यार तू क्यों उसके पीछे पड़ गई है? बेटा जाहिद अच्छा लड़का नहीं है, उसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, बेवफा है वो, बेवफाई की है उसने तेरे साथ। हाँ क्या बेवफाई? क्या कह रही हो अम्मा? आगे देख, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं तुझसे इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तू मुझे मजबूर कर रही है, समझ नहीं रही। तुझे समझाने के लिए तुझको बता रही। बेटा जाहिद जो है ना, उससे शादी कर ली। हाँ क्या शादी? क्या कह रही हो अम्मा? शादी कैसे कर सकता है? किससे? कब? आलिस से क्या फर्क पड़ता है कि कब की और किससे की, ये मैं तुझे नहीं बता सकती। बस तू मेरी बात मान के कर ली उसने। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम पहले की तरह बिल्कुल झूठ बोल रही हो। मुझे नहीं यकीन तुम्हारी बात पे, हो ही नहीं सकता ऐसा। जाहिद शादी कर ही नहीं सकता। आलिया तेरा ना ये बड़ा मसला है, माँ की बात तुझे यकीन नहीं आता। चशमदीद गवाह हूँ, कर ली उसने शादी, यकीन कर मेरी बात का। मगज भूल जा जाहिद को। नायला के बारे में बात करनी है। जाहिद उसने कोई शिकायत तो नहीं की ना तुमसे? है तो उसको बहुत ही ज्यादा। नहीं, कोई शिकायत नहीं की मुझसे। तुम्हारी बीवी है यार, तुम जिस तरह रखना चाहते हो रखो उसे, जो सलूक करना है करो उसके साथ। अरे नहीं जाहिद, कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम्हारी बहन है, बीवी है मेरी, तुझे बहुत प्यार से रखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हाथ का छाला बना के, फूलों की तरह। माँ कसम। देखो विकी, मैं कोई नहीं होता बीच में पड़ने वाला। मैंने कहा ना, तुमने जिस तरह उसको रखना है उस तरह रखो। मगर क्या? विकी मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारी माँ से ना मिले। ठीक औरत नहीं है वो, मैं उस औरत पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। कल को कोई गड़बड़ हो गई ना तो। अरे जाहिद किस तरह की बातें कर रहे हो यार? वो माँ है उसकी, और एक माँ अपने बच्चों का बुरा कैसे चाह सकती? विकी तुम उस औरत को नहीं जानते, बेहतर ये होगा कि तुम उनको अपने घर आने से मना कर दो। कल को कोई ऊंच नीच होगी ना तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी भी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन मसला ये कि इस दिल का क्या करूं यार? बहुत नाजुक दिल है मेरा, बहुत बातें पिघल जाती हैं। और वैसे भी तुम्हारी बहन इतनी मासूम, इतनी भोली है ना, उसकी शक्ल मेरे सामने आती है तो ऐसे पता नहीं क्यों दिल से निकल आता है माँ सद के। बहुत फर्माबरदार है वो। वाकई नायला इतनी फर्माबरदार है, मगर मेरी माँ तो। बहरहाल विकी बताना मेरा फर्ज है। मैं कुछ अरसे के लिए कहीं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ कहीं, या शायद नहीं। खैर तुम अपना ख्याल रखना और नायला का भी। तुम भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर से जाना, और फिर कभी लौट कर मत आना। अगर ये जा रहा है तो मेरे पास तो मौका है। विकी कुछ सोच ले बेटा। अम्मा रुको, मेरी बात सुनो। ये जाहिद के निकाह का क्या किस्सा है? हाँ बताओ मुझे। एक तरफ आप ये वजीफे पढ़ती हो, दूसरी तरफ झूठ बोल रही हो। शर्म नहीं आती? कोई खुदा का खौफ नहीं है आपको? चुप कर, माँ को झूठा बोल रही है, तुझे नहीं आती शर्म? मैं मानती हूँ कि मैंने जाहिद के निकाह की बात तुझसे छुपाई, लेकिन किसी का राज था, कैसे फाश कर देती मैं? हैं? राज कभी फाश नहीं करती मैं किसी का भी। अम्मा ये फाइल दिखा मुझे, दिखा मुझे। क्या छोड़ो इसको। तो जाहिद का शनाख्ती कार्ड है। अम्मा आप तो मुझसे कह रही थी माजबीन जी के हज के कागजात हैं, तो
ये जाहिद का शनाख्ती कार्ड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, तुझे क्या है? दे इधर मुझको। है जो मर्जी दे दे आलिया, मुझको दे दे। है माँ जबीन के कागजात है, तेरा क्या लेना देना फूल लड़की इससे? है बड़ी आई। हाँ? मुझे ये फाइल दे दो। छोड़ इसको, छोड़। खोलो इसे। नहीं खोलूंगी अलमारी, चाबी निगल लूंगी, लेकिन ना अलमारी खोलूंगी ना अपनी जबान खोलूंगी, समझी तू? ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। तू कहाँ जाएगी इस वक्त रात को? माजबीन जी के यहाँ जा रही हूँ मैं। एक एहसान करना मुझ पे, नाराज हो ना उनसे, नाराज ही रहना, ताकि पीछे मत आना मेरे वहां। जा जा, दफा हो जा। रात के पहर जा रही, चादर ओढ़ के जाइयो। अच्छा, ऐसे पता चलना तो ऐसे पता चल। साहिद, मेरे बच्चे, क्या हुआ है बताओ तो। अब तो तुमने नाइला की शादी भी कर दी है, अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आप भी मुझसे नफरत करती है ना पप्पू? क्या? नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, वो नाइला के साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं नाराज थी, मगर नफरत? मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकती हूँ बेटा? अरे तुम तो मेरी औलाद जैसे हो। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? क्योंकि सब मुझसे नफरत करते। नहीं जाहिद, खुदा के लिए अपने बाप की नफरतों का बोझ और पछतावे उठा के बाहर फेंको। आप जानती हैं पप्पू, अब्बा ने मेरे साथ क्या किया? मैं कभी मैं रही नहीं, हमेशा अब्बा की आवाज मेरे अंदर की आवाज बनी रही। हर वक्त मेरा दिमाग उनकी बातें, उनकी नसीहतें, उनके गिलों से भरा रहा। जो देखा उनकी नजर से देखा, जो सोचा उनकी फिक्र से समझा। जानती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ, वरना तुम तो बहुत ही प्यार करने वाले बच्चे थे। मेरे भाई ने बड़ा जुल्म किया जो अपनी नफरतें तुम्हें सौंपकर। आपको पता है पप्पा, अब्बा ने सबसे बड़ा जुल्म क्या किया? जिंदगी भर मैंने उनकी बातें, उनकी नसीहतें सुनी, लेकिन आज जब एक दर्द अपने सीने में महसूस कर रहा हूं तो बिल्कुल खामोश। हमेशा मुझे सुनाने के लिए 100 बातें, 100 शिकवे, 100 गिले, 100 हुक्म होते थे उनके पास। लेकिन आज देने की भी तसल्ली के 2 बोल भी नहीं। कहाँ है वो बाबा? पता है, मेरा दिमाग उनकी खामोशी से फटा जा रहा है। तुम अपने अब्बा के बहुत ही फर्माबरदार बेटे। बाबू, कहीं नेकी के चक्कर में मैंने नायक से बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया? मोहब्बत का जज्बा, किसी को पा लेने की आरज़ू मेरा दिल भी महसूस करता था। लेकिन पहला गुनाह इतना बड़ा तो नहीं था ना कि अपने उसे मुझे छोड़ दिया।
खिला रही क्यों? बिल्कुल नहीं खिला।